आनंद मोहन एक रसूखदार बाहुबली हैं। बिहार की राजनीति में लंबे समय तक प्रभाव रखा, दबदबा रहा। हालांकि कई पार्टियों ने समय समय पर साथ लिया और साथ छोड़ा भी, लेकिन इस वक्त जो रिहाई हुई है उसको लेकर बिल्कुल नए नए समीकरण दिखाई दे रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके की तस्वीरें आनंद मोहन के साथ नजर आई। ये देखिए, नीतीश कुमार के साथ भी वो नजर आते हैं तस्वीरों में, तेजस्वी यादव के साथ भी नजर आते हैं, और ये जो अगली तस्वीर है सुशील मोदी, उनके साथ भी नजर आते हैं। तो जो राजनीतिक दल हैं, नेता हैं, उन सब से समय समय पर कैसी करीबी रही है, कैसा दुराव रहा है, यह भी इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाई दे रहा है। रुपेश, यही सवाल है कि आनंद मोहन के कौन करीब है और कौन दूर है, यह समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है बिहार की राजनीति में। देखिए, मुश्किल जरूर हो रहा है, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि नीतीश कुमार ने उनके लिए क्या प्रयास किया, और उनके बेटे इस वक्त राजद के विधायक हैं, और उनकी पत्नी राजद विधायक जो चेतन आनंद हैं, उनकी मां लवली आनंद, दोनों ने चुनाव लड़ा था राजद की टिकट पर। लवली आनंद चुनाव हार गई, उनके बेटे चेतन आनंद चुनाव जीत गए। लेकिन इस वक्त दोनों राजद के नेता हैं, एक राजद के विधायक हैं। जाहिर सी बात है कि वो राजद में हैं। लेकिन आनंद मोहन पैरोल पर जब थे, जेल में अपनी हाजिरी देने के पहले उन्होंने जो बयान दिए, राजनीतिक बयान देने से बचते रहे। नीतीश कुमार को अपना मित्र बताया कि वो मेरे मित्र हैं। जब TV9 भारतवर्ष ने उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मेरे मित्र हैं। अच्छा रुपेश, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, जो कल भी हम बात कर रहे थे रुपेश, जो हम कल भी बात कर रहे थे कि अगर हम बीजेपी की बात करें, सुशील कुमार मोदी की बात करें, गिरिराज सिंह के बयान की बात करें, कई जगह विरोध, अंतर विरोध भी बयानों में नजर आया है। तो क्या ये जो आप सियासी प्रभाव की बात बोल रहे हैं, यही वजह है कि ये जो विरोध भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं दबी जुबान में भी सुनाई दे रहा है, बहुत शॉर्ट में? देखिए, एक होता है पार्टी लाइन और एक होता है व्यक्तिगत लाइन। राजीव प्रताप रूढ़ी ने जो बयान दिया वो उनका व्यक्तिगत लाइन था, और व्यक्तिगत लाइन इसलिए क्योंकि वो भी उसी समुदाय से आते हैं जिस समुदाय से आनंद मोहन आते हैं, और जिस वोट बैंक की बात राजद, जेडीयू या फिर बीजेपी कर रही है, और लिहाजा वो उनको अपने लिए मुफीद लग रहा है। क्योंकि उसी वोट बिल्कुल स्थानीय स्तर पर नेता अपने अपने समीकरण देख रहे हैं। और देखिए इस वक्त मृत्युंजय तिवारी क्या कह रहे हैं, राजद के प्रवक्ता, ये सुनते हैं। तो जो लोग भी मीडिया ट्रायल के माध्यम से इस बात को हवा दे रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि इसमें इतने हाई तौबा मचाने की ज़रूरत है। आनंद मोहन जी ने पूरी सज़ा 15.5 वर्षों तक जेल में काटी है, और जेल में रहते हुए जो उनका आचरण रहा एक सभ्य नागरिक वाला, वो एक आदर्श प्रस्तुत उन्होंने किया है। और वो कोई दुर्दांत अपराधी नहीं थे, वो बाहुबली उनको कहा जा रहा है, ये भी गलत है। ठीक है कि जो पूर्व डीएम थे कृष्णैया जी के हत्या में उनका नाम आया, माननीय न्यायालय ने दोषी पाया, लेकिन डायरेक्ट कोई उनका हत्या में नहीं था। भीड़ को उस्काने का उनके ऊपर आरोप है। तो ठीक है, माननीय न्यायालय का फैसला जो भी हो उसका सम्मान करते हुए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के तहत ही बिहार सरकार ने कानून में बदलाव किए, उसका लाभ उनको मिला, तो इसमें किसी को कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। हमें दोनों परिवारों के प्रति सहानुभूति है, एक कृष्णैया जी की परिवार के प्रति भी सहानुभूति है। ये जो पीड़ा है, ये दर्द है, उनके परिवारों ने भी झेला है, और लवली आनंद जी, आनंद मोहन जी के परिवार ने भी इस पीड़ा को झेला है। तो हम समझते हैं कि ये जो रिहाई हुई है वो सारा जेल मैनुअल और सारे नियम कानून को देखते हुए की गई है। इसमें हाई तौबा नहीं किसी को मचाना चाहिए, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तो देखिए राजद की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आई है। आनंद मोहन की रिहाई पर राजद की तरफ से ये प्रतिक्रिया जो हम आपको सुना रहे थे, और सवाल क्यों उठाया जा रहा है इस रिहाई पर, सब कुछ कानून सम्मत है, यही कहना है राजद का। रुपेश, ये बड़ा ही दिलचस्प बयान था। अभी हम सुन रहे थे कि दोनों परिवारों के साथ सहानुभूति है, जी कृष्णैया के साथ और आनंद मोहन के साथ। क्या इसी को राजनीति कहते हैं कि पीड़ित परिवार और जिस पर आरोप है, जो दोषी पाया गया, उसके साथ भी सहानुभूति और इधर भी सहानुभूति? देखिए, चेतन आनंद कल कह रहे थे कि उनकी शादी है और वो शादी का कार्ड लेकर के जाना चाहते हैं जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया, उनकी जो दो बेटियां हैं उनके पास, और उन्होंने कहा कि इंसानियत के नाते मैं जाना चाहता हूं और उनसे मिलना चाहता हूं।
अब ये भी अपने एक किस्म की राजनीति है, और वो उनके सिर्फ पुत्र ही नहीं है बल्कि राजद के वो विधायक भी हैं। लेकिन राजद जो कह रहा है कि उनको कानून के तहत उनको रिहाई मिली है, और राजद ने तो ऑफिशियल जो अपना स्टेटमेंट दिया उसके अनुसार तो उसने दोष मढ़ दिया जी कृष्णैया साहब पर ही कि क्यों आखिर वो उस रास्ते से वो क्यों गए थे। तो राजनीति अपने तरीके से चलती है, लेकिन कानून और कानून की जो पेचीदगियां हैं वो अपने तरीके से चलती हैं। लेकिन सरकार ने जो किया, सवाल राजनीति पे नहीं है, सरकार बिल्कुल, और वो बयान भी निकलकर सामने आ रहे, महागठबंधन की जो सरकार है उसने जो फैसला लिया उसके बाद जो उसमें शामिल दल हैं वो जो बयान दे रहे हैं वो जाहिर सी बात है आनंद मोहन के पक्ष में जाते हुए तमाम जो बयानात हैं वो निकल कर आ रहे हैं, और इस पर जो सियासी आधार है वो भी समझ में आता है। शुक्रिया आपका।